Good morning, student. Now we are going to start last tense of past tense. यानी कि past tense का हम last tense पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. ये tense बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे कि present perfect continuous था. क्लियर? वही पहचान है, वही वर्ब में है, यानी कि अंग्रेजी में और हिंदी में पहचान उसकी सेम ऐसे ही है. समय से देखो इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी. जिन हिंदी वाक्यों में समय से तो समय को बोलते हैं टाइम और से को बोलते हैं सिंस या फोर. क्या बोलते हैं से को यहाँ पर? सिंस या फोर. तो समय से यहाँ पर आता है. समय से के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे. इन तीनों में से कोई एक शब्द आता है. रहा था, रही थी, रहे थे. क्लियर? प्रेजेंट में था समय से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं. और पास्ट में है रहा था, रही थी, रहे थे. बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. दूसरी बात, अब देखो इसकी पहचान इंग्लिश वाक्यों में कैसे होती है. जिन अंग्रेजी वाक्यों में अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ब से पहचान. अभी एडवर्ब से हमने कुछ नहीं पढ़ा है हर टेंस के अंदर. तो अभी हम इसको आइडेंटिफाई केवल वर्ब से कर रहे हैं, एडवर्ब से नहीं कर रहे हैं. क्लियर? तो वर्ब से इसको कैसे पहचानेंगे आप? जिन अंग्रेजी वाक्यों में हैड बीन, हैड प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है. हैड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म. कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? ये होती है फोर्थ फॉर्म. यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म. तो टेंस बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? इसका एग्जांपल देख लो आप. पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है एचवी इंट्रोगेटिव, चौथा है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव. तो वह सुबह से पढ़ रही थी. इस सेंटेंस में वह तो हो गया सब्जेक्ट, पढ़ रही थी वर्ब है, सुबह से समय से, समय यहाँ पर क्या है? सुबह और से. सुबह से नहीं, समय से. तो सुबह से को बोलेंगे आप सिंस मॉर्निंग. तो देखो वह को बोलते हैं शी. शी के साथ क्या आएगा? हैड बीन. हैड बीन लगा दिया. शी हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी. तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? स्टडिंग. शी हैड बीन स्टडिंग. सुबह से को बोलेंगे सिंस मॉर्निंग. तो शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. क्लियर? ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी. सही नहीं बनेगा. बस हमको नोट लगाना है. और नोट हमेशा कब आता है? नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद. हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद. तो शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ये नेगेटिव बन गया इसका. अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेम बनते हैं, बस नेगेटिव में नोट लगाना पड़ता है. नोट हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद. हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद. क्लियर? अगला सेंटेंस है एचवी इंट्रोगेटिव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस. जब सेंटेंस स्टार्ट क्या से होते हैं तो हमेशा किससे बनते हैं? वो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से. तो क्या क्या मतलब क्या होता है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब. उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हमको लगानी है, जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं. तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें जो एचवी आती है वो आती है हैड. तो हम हैड को बाहर निकाल लेंगे. यानी कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है. इस अफर्मेटिव को पकड़ लीजिए आप. जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे ये वाला थर्ड वाला, तो हमें क्या करना होता है? हमें केवल हैड यानी कि एचवी को बाहर निकालना होता है. इसको आप बाहर निकाल दीजिए. बाकी सेंटेंस एज इट इज. देखो हमने हेड को बाहर निकाला, हेड. शी का शी, बीन का बीन, स्टडिंग का स्टडिंग, सिंस का सिंस और मॉर्निंग का मॉर्निंग. और लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. तो ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. कौन सा वाला? एचवी इंटरोगेटिव. चौथा बनाएंगे हम ऐसे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव तो होते हैं लेकिन स्टार्ट कैसे होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से. व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हु, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग. इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं
वह सुबह से क्या पढ़ रही थी। तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, सुबह से एडवर्ब है, क्या ये डब्ल्यू वर्ड हो गया, पढ़ रही थी वर्ब है। इसको हम बोलेंगे क्या, को बोलेंगे ये वाला क्या और ये वाला क्या बनता है भाई। अगर क्या शुरू में आता है तो वो होती है हेल्पिंग वर्ब, अगर क्या बीच में आता है तो वो होता है डब्ल्यू वर्ड। तो इसको हम बोलेंगे क्या, को बोलेंगे वाट। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है ये वाला, इस वाले इंट्रोगेटिव उतार लो सब, ये निकाल करके जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको लिख लो। वाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, जो भी है। उसके बाद ये सेंटेंस एज इट इज, हेड का हेड, शी का शी, बीन का बीन, स्टडी का स्टडिंग, सिंस और मॉर्निंग का मॉर्निंग। इस प्रकार से आपके सेंटेंस बन जाते हैं। जो बोर्ड वर्क आपको लिखवाता हूँ मैं, वो सारा का सारा वर्क आपको नोटबुक में नोट करना है एज इट इज। क्लियर। अगली बार होमवर्क जब चेक होगा तो होमवर्क में कोई डिले नहीं होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले होमवर्क आना चाहिए आपका। ओके, थैंक यू।